आज का शुभ संदेश स्व में अवस्थित स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा करते हैं तो ये आता है कि स्व में अवस्थित हो जाओ। स्व क्या है, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा घर क्या है। मेरा घर आत्मा है, मेरा घर मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है और मेरा गुरु है, मेरा सर्वस्व है जो कि भीतर विराजमान है। क्योंकि वह स्व है। जब मेरा अस्तित्व है और वह स्वरूपी हंसा जब उड़ जाता है तो इस शरीर को तो शमशान में ले जा के जला दिया जाए। क्योंकि इस शरीर का केवल जो रोल इतना ही है कि पिछले जन्म के अंदर जो हिसाब करके आया है, पिछले जन्म में जो भाव कर्म डाल के आया है, इस जन्म में मात्र उसका भुगतान होने के लिए ये शरीर मिला है। तो हमें हमेशा स्व में अवस्थित रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्व में अवस्थित रहना सीख जाता है, उसकी ट्रेनिंग ले लेता है, तो वह जब कभी भी इंद्रिय सुख में जाएगा, जब कभी जो पीछे लेकर के जो भोग की अवस्था में, क्यों कि ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कर्म शरीर और आत्मा दोनों साथ जुड़े हुए हैं। कभी हम मन की अवस्था में चले जाते हैं और कभी हम जो है स्व की अवस्था में चले जाते हैं। मन की अवस्था पर की अवस्था है। स्वयं केवल एक आत्मा को छोड़ करके सारी अवस्थाएं पर अवस्थाएं कहलाती है। चाहे हम घर में रहें, दूसरे से वार्तालाप करें, चाहे कमाने का काम करें, चाहे धन दौलत को इकट्ठा करें, वो सारी पर की अवस्थाएं हैं, वो पर द्रव्य कहलाते हैं। स्व तब तो केवल अपनी चेतना, अपनी आत्मा ही है। अब देखिए आत्मा कितनी जो है वो सूक्ष्म है, यह शरीरी है और वह अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती, मात्र उसकी प्रेजेंस है। करने वाली उसकी चेतना की जो शक्ति है, जो वो प्रज्ञा है या उससे जुड़ी हुई दूसरी कई चीज़ें हैं जो पिछले जन्म का भोग या अज्ञा है वो करती है। तो इसीलिए हमें, अगर हम जीवन का जो है उद्देश्य स्व में अवस्थित रहना बना देते हैं तो हम हमेशा संतुलित जीवन जी सकते हैं।